भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों से वोट की अपील को लेकर ममता बनर्जी जो हैं वो मुश्किलों में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने सूबे की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण पर आप अपना पक्ष रखें, आप अपनी सफाई दें। दरअसल ममता बनर्जी ने यह अपील की थी कि मुसलमान वोटों को बंटने ना दें। इधर उधर वोट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सारे वोट उन्हें बीजेपी को हराने के लिए, टीएमसी को देने के लिए उन्होंने कहा। जिसके बाद पीएम मोदी ने भी अपनी एक रैली में ममता बनर्जी के इस बयान पर यह सवाल उठाया था कि अगर वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग ऐसे 8-10 नोटिस भेज चुका होता। इसके बाद हंगामा मच गया और अब जाकर जो चुनाव आयोग है उसने ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। ममता बनर्जी को अब अपने इस बयान पर चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर जवाब देना है। अगर वो जवाब देने में नाकाम रहती हैं 48 घंटे के भीतर, या फिर चुनाव आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं रहता है, तो फिर ममता के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इन कार्रवाइयों में प्रचार प्रसार के उन पर 24 घंटे 48 घंटे की तरह भी बैन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ममता के लिए सिर्फ यही एक मुसीबत है। उनके सीआरपीएफ के जवानों का घेराव करने का आह्वान के बाद बंगाल में राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। बीजेपी ने सीएम के बयान की निंदा करते हुए उन्हें सेंसर करने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग से मिलकर उसने ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। उनके इस बयान को उन्होंने संविधान विरोधी करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। यानी कि ममता का जो ट्रबल है वो डबल हो चुका है। सीआरपीएफ के जवानों को लेकर उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के जवानों को तो वो सम्मान करती हैं, लेकिन बीजेपी के सीआरपीएफ का वो सम्मान नहीं करती। उनका अब क्या मतलब था ये तो वही जानती हैं। सीआरपीएफ का मतलब तो हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वो एक केंद्रीय सुरक्षा बल है। अब ऐसे में बीजेपी की कोई अपनी सीआरपीएफ है ये तो ममता ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन उन जवानों को लेकर उन्होंने कहा था कि ये वो जवान हैं जिनका वो सम्मान नहीं करती, क्योंकि ये लोग जो हैं वो वोट देने से रोकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सीआरपीएफ के जवानों की भारी संख्या में तैनाती के कारण बंगाल में चुनावी हिंसा पर बहुत हद तक लगाम लग चुकी है। अब चुनाव आयोग ममता की किस्मत का क्या फैसला करेगा ये देखना होगा। उसकी भी अपडेट लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।